बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी लैंग्वेज कोर्स के अंदर आज हमारा 8वां सबक है और 8वें सबक के अंदर आज हम पढ़ते हैं कि माज़ी करीब मारूफ़ किसे कहा जाता है। माज़ी का माना होता है गुज़श्ता ज़माना, करीब का माना होता है कि वो गुज़श्ता ज़माना या वो माज़ी कि जिसमें करीब के गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम का होना या करना समझा जाए। मादी करीब उस माज़ी को कहा जाता है जिसमें करीब के गुज़रे हुए ज़माना में किसी भी काम का करना या होना समझा जाए। बनाने का कायदा ये होता है फ़ारसी लैंग्वेज के अंदर कि मादी मुतलक के आखिर में हा अस्त बढ़ा कर माज़ी जो है वो करीब बनाते हैं। मादी मुतलक के आखिर में हा और अस्त बढ़ा कर मादी करीब बनाते हैं। जैसे परवरदा से परवरदा अस्त, इसका माना ये होता है उर्दू के अंदर कि मादी मुतलक के आखिर में बड़ी है उसका इजाफ़ा कर देते हैं। मसलन पाला से पाला है, उसने पाला है। परवरदा से परवरदा अस्त का मतलब होगा कि उसने पाला है, मतलब अभी करीब ही के ज़माने में उसने किसी की तरबियत की है या किसी की परवरिश की है। इसकी गर्दान जो है बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि परवरदा अस्त, परवरदा अन, परवरदा ई, परवरदा ईद, परवरदा अम, परवरदा एम। यहाँ पर मैंने सीगे लिखे हुए हैं कि परवरदा अस्त, परवरदा अन, परवरदा ईम। ये जो परवरदा मैंने लिखा है, परवरदा के ऊपर जो है वो छोटी सी हमज़ा जो है वो डाल देते हैं। तो छोटा सा हमज़ा डालकर ये वाहिद हाजिर का सीगा बनाते हैं, बजाय इसके कि परवरदा ई यानी अलिफ और या आखिर में लगाने के बजाय वो उसको शॉर्टकट जो है वो हा के ऊपर ही हमज़ा डाल देते हैं, जिससे निशानी ये होती है ये वाहिद हाजिर का सीगा है। परवरदा अस्त, परवरदा अन, परवरदा ई, परवरदा ईद, परवरदा अम, परवरदा एम। माना ये होगा कि उसने पाला है, उन्होंने पाला है, तूने पाला है, तुमने पाला है, मैंने पाला है, हमने पाला है। मजहूल जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, बनाने का तरीका ये होता है कि मादी मुतलक के आखिर में हा शुद्ध बढ़ाकर मादी मजहूल बनाते हैं। अब मादी करीब मजहूल बनाना है तो फिर उसका कायदा ये होगा कि अस्त आखिर में लग जाएगा और हा शुद्ध जो है ये दरमियान में लग जाएगा। जैसे परवर्द से परवरदा शुदा अस्त, परवरदा शुदा अस्त, यानी दो कायदे परवर्द के बाद लग रहे हैं, एक हा शुद्ध लग रहा है और उसके बाद जो है वो अस्त लग रहा है। अब इसका माना ये होगा कि वो पाला गया है, वो पाला गया है, ये मजहूल का तर्जमा होता है। जैसे मारूफ़ के में तर्जमा करते हुए कहते हैं कि वो फूल तोड़ता है, और मजहूल में पैसिव वॉइस में करते हैं कि फूल तोड़ा जाता है, यानी मतलब है कि उससे फूल जो है वो तोड़ा जाता है। तो उसको पाला जाता है या वो पाला गया है, मतलब क्या है कि उसको पाला गया है। परवरदा शुदा अस्त, परवरदा शुदा अन, अलामात हमेशा आखिर में लगती हैं और 6 ही अलामतें होती हैं, वाहिद गायब और जमा गायब, वाहिद हादिर जमा हादिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। परवरदा शुदा अस्त, परवरदा शुदा अन, परवरदा शुदा ई, परवरदा शुदा ईद, परवरदा शुदा अम, परवरदा शुदा एम। कि वो पाला गया है, वो पाले गए हैं, तू पाला गया है, तुम पाले गए हो, मैं पाला गया हूँ, हम पाले गए हैं। ये बिल्कुल आसान से तरीके के साथ जो है हम फ़ारसी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं ताकि ग्रामेटिकली जो है वो किसी को थोड़ी सी समझ आ जाए। फिर उसके बाद जब हम एसेस की तरफ जाएंगे तो वो एक बड़ा लेंथी सा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा, तो कम अज़ कम इंसान को जो बुनियादी चीज़ें जो हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, अरबिक सीखनी है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ़ारसी, चाइनीज़, कोई भी, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आपको अडॉप्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मैं इंशाल्लाह इसके आगे जो है वो कोशिश करूँगा कि साथ साथ ये प्रैक्टिस के तौर पर जो है फ़ारसी के 2-4 अशार जो हैं वो मैं बयान कर दिया करूँ। जैसा कि ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये शेर कि शाह अस्त हुसैन, पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। खैर बाद ने ये कहा है कि आपका शेर नहीं है, लेकिन इस शेर के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं बार बार अस्त आ रहा है। तो अस्त का माना होता है कि दी अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। तो